हाँ, दुपट्टा तुमको एक सफाईनामा देना पड़ेगा। चलो चलो बोलो, कैमरा ऑन किया है। मतलब हमारा छुटकन्नी जिज्जी अब डिस्कशन करेंगे कि हम ले जाना चाहते थे लेकिन देने नहीं दिया, फलान ढमाक है। वैसे बड़कन्नी जो कल उत्पात मचाई है भाई, दुपट्टा को लेकर अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कहा हमारी मम्मी जी दुपट्टा से खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है भाई घर आते ही अपने मुंह पे टेप लगा लेंगे, क्योंकि बस एक ही चीज़ है, अगर घर में चैन सुकून चाहते हो तो कुछ भी हो, घी की मटिया टूट जाए, लेकिन मुंह पे न टेप लगा लो, फेविस्टिक लगा लो, कुछ ना बोलो, जो होता है होने दो, इसी में चैन सुकून है। मम्मी जी क्या हुआ, आप तो बच्चा लेके आई थी हैं और आप तो बच्चे जैसा ट्रीटमेंट देने वाली थी। आपकी बेटियों ने तो कितना उत्पात मचाया है, उनसे तो कभी ऐसे आप नाराज़ नहीं हुई। और बहुरिया थोड़ी चुलबुली ले आई तो आपके बुलबुले होने लगे। भाई साहब बेचारों के बुलबुले आप फोड़ रही हैं। भाई यहाँ बड़कन्नी की वीडियो में बड़ा बड़ा बोल के अपना लड़के से, अपनी बहुरिया से रिश्ता अपना ख़राब कर रही हैं। बड़कन्नी ने फिर से वही घर तोड़ने वाला काम शुरू कर दिया जैसा छोटकन्नी के टाइम पे शुरू किया था। तो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलिए जी शुरू करते हैं एक बार फिर से आज का रंगारंग कार्यक्रम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर स्वागत कर। इस पहले ए चाची तनिक से यहाँ से जल्दी से खुट लियो, निकलो निकलो। देखो चाची अभी वीडियो बनावा की शुरुआत करे हैं ना, और शुरुआत में यहाँ आके बैठ न जावा करो। हाँ पता है, वो सिर्फ बातें बना रही, ठीक है, इतना दिन से तुम जान नहीं रही हो। ले उधर सको। कल वो जो बग्गी का वीडियो आया था ना, तो उसमें बग्गी बोल रही थी बार बार कि हमारे यहाँ पे जो है लड़की के मायके वालों से कुछ नहीं लेते हैं, फलान है डमाक है, ऐसा कोई रिचुअल नहीं है। जहाँ पर छुटकन्नी जिज्जी बार बार कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग सिर्फ लेते रहें कुछ भी ना दे। नहीं नहीं नहीं, हम इस बार देंगे, और हम मम्मी जी से लेते हैं तो हम देंगे भी है। लेकिन बग्गी से बार बार यही सफाईनामा दिलवाया गया कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लेते, गलत बात होती है ये, हम लेते नहीं देते भी हैं। और न जाने का सफाईनामा दिया। देखिए जनता जनार्दन सबको पता है, ऐसा हमारे इधर भी होता है कि भाई लड़की के घर में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है, पर ऐसा नहीं कि अगर लड़की दामाद या फिर लड़की के घर वाले खासकर समधिन अगर एक दूसरे को गिफ्ट करना चाहते हैं घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये ना कोई अलग रूल वहाँ पर नहीं बना है। बाकी के तुम रिचुअल्स तो मानते नहीं हो हैं, लेकिन यूँ रिचुअल ज़रूर मान लेते हो कि भाभी के घर से सिर्फ लेना है, कतई देना नहीं है। और इतना डिस्कशन करने का ज़रूरत था कि भाई नहीं इस बार तो हम लेके आएंगे। बग्गे से भी तुम डिस्कस कर रही हो कि नहीं नहीं इस बार हम कहीं घूमने जाएंगे। बग्गा ही नहीं बोला परेतिन से कि देख परेतिन, हमने बहुत बार पुजा लिया है, लाखों पुजा लिया, लेकिन इस बार अगर हम कहीं गए तो हम ना अच्छे अच्छे गिफ्ट ज़रूर खरीद के लाएंगे, वहाँ की कोई फेमस चीज़। तो भाई सब्सक्राइबर ने भी बहुत अच्छे से धो दिया। जनता जनार्दन तो जानते हो इनके रग रग से वाकिफ़ है। जनता ने खुले शब्दों में बोल दिया कि यहाँ पर ये सब डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देने का ज़रूरत है, जो कि आप लोगों से हो नहीं पा रहा है। और तमाम लोग तो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, बग्गे ने तुमको रोक लिया था, नहीं लाने दिया था, सिर्फ पपीते लेने दिया था, लेकिन जब तुम यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ घूम रही थी, मेले में दुकानों में, कभी खाने के लिए बतासे, तो तमाम जगहों पे तमाम स्टोर्स होते हैं, और बटाला जैसी जगह पे भाई तमाम मॉल टाइप की चीज़ें भी हैं, बाकी दुकानें भी हैं। तो जिन बच्चों ने तुम्हारे पैर छुए थे दीदी, है ना, तो दीदी तुमको वहाँ पर उनको कुछ देना चाहिए। जानबूझ के इन्होंने कैमरा में दिखाया है, बग्गा जब दे रहा था कह रहे थे वो कुछ देने गया था नेग। अब भाई हम इसको नेगे कहेंगे हैं, कह कि ना, और कुछ तो इनसे समझ में आता नहीं है, और कुछ तो ले जा सकते नहीं। अब कहीं 150 रुपया या 200 रुपया या ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपया पकड़ा दिन होगा, इससे ज़्यादा हम इनसे उम्मीद नहीं करते हैं। तो जानबूझ के उसको कैमरा में दिखाया गया। उस टाइम भाई बग्गी या तो फिर जिज्जी हमारी वीडियो बना रही होगी, और बग्गा वहाँ पे कमरा में जाके एक अपने साले को कुछ पकड़ा रहा था। कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, तुम लोग नहीं सुधरने वाले। तो भाई सौ की सीधी बात, नक्को बकवास, तुमको ये सब करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। यहाँ पर किसी से तुमको पूछने पाछने की ज़रूरत नहीं। बाकी चीज़ों में काश आपने इतना पूछा होता कि बग्गे मम्मी हम ये सब करें कि ना करें। मुझे सबसे ज़्यादा तो हंसी मम्मी पे आती है। मम्मी वहाँ पटना में बैठी हैं, बढ़िया गाने गा रही हैं, न जाने का
बड़कन्नी के बहकावे में आके बयानबाजी कर रही। हालांकि वो भूल रही कि आए कि इनको दिन यहीं काटने हैं, लेकिन अभी ख्याली दुनिया में जी रही मम्मी जी। कोनो बात नहीं है, बस बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि मम्मी जी ने उससे क्यों नहीं कहा। मम्मी जी को बोलना चाहिए था कि देख बेटी, तू गई तो है, मेरी तरफ से कह के कुछ दे देना या फिर कुछ वहाँ पे ख़रीद लेना। भाई समदिन अगर इधर से बग्गी जाती या बग्गी के घर वाले जाते, मतलब बग्गी के घर वाले मतलब पापा या भाई बहन, इनके यहाँ पर शादी से पहले भी और बाद में तो बग्गी वहीं की है, तो भाई ढेर सारा लेके जाते हैं। अब एक चीज़ बताओ दर्शकों, जैसे कि अब कुछ नहीं देना तो मतलब कुछ नहीं देना, तो बग्गी के जो ससुराल वाले हैं ये वहाँ पर का लेके पहुँच जाते हैं। पपीतो नहीं देना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई तब तो ये जो लेके आते हैं का लहसुन प्याज हैं, ये तो बेटी के घर का है उपजा। कहते थे ना कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, फलान नमक। कल बड़कन्नी भी इसके ऊपर भाई डिस्कशन कर रही थी मम्मी जी के साथ। तो भाई वो प्याज लहसुन तो तुम्हारे घर की और मिट्टी से ही बना है और घर का पानी भी लगा है, वो काहे मुँह उठा के ले आते हो। मतलब जहाँ पे रोकड़ा खर्च करना होता है वहाँ पे रिचुअल्स बन जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर लड़के के जो मतलब हमने जहाँ पे अपनी लड़की ब्याही है उस घर से कुछ नहीं लेते हैं। उसके अलावा मजाल है ये कोई रिचुअल फॉलो कर लें। भाई वो फिर कुछ नहीं होता है। जिसमें ये कंफर्टेबल फील करते हैं वही मनाते हैं। ऐसे फलाने धमाके अगर ऐसा वैसा कुछ कह दो तो बिल्कुल भी नहीं मनाते भाई साहब। मुझे हंसी तो इस चीज़ पे आ रही है कि भाई इन सब चीज़ों के टाइम हमार जिज्जी कितनी नोनी बच्ची बन जाती। हाँ ठीक है, नोना, जिज्जा का नाम नोना है, पर काबुल वाकई में नोना ना जी, वो तो अच्छे अच्छे को दिखाएं कोना है। उनकी स्क्रिप्ट देखो आजकल धमाल मचा रही है, अपनी मम्मी और अपनी सासू अम्मा को कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे रहे हैं। तो भाई ऐसे में भोली भाली बन जाती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पूछना था। बग्गे से पूछ के मैं डिसीजन लूँगी, जैसे हर चीज़ बग्गे से पूछ के करती हैं। ये सब मनमानी करने वाले हैं दोनों, बग्गा और की बहन इंडिपेंडेंट नारी। और जब देने की बारी आई तो भाई बात डिस्कस पे ही रुक गई। जैसे तुम मिंत्रा से 100 ऑर्डर मंगाती रहती हो फलाने धमाके, मिंत्रा से दोनों भाइयों के लिए, मम्मी जी के लिए कुछ नहीं मंगा सकती थी? या फिर तुमको लगता है कि इनको कपड़े लत्ते नहीं दे सकते? no. अरे भाई घर के लिए कोई शो पीस भी नहीं मंगा सकती थी? वो तो आराम से भाई वो अपने घर में कहीं सजाए वजाए रख सकते थे ना। ये सब देखिए बातें बिल्कुल भी उल्लू बनाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इस पे हम लोग नहीं आएंगे और ना ही जनता जनार्दन आएगी। और एक होशियारी मुझे बग्गा की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। समय समय पे बग्गा कुछ ऐसी हरकतें कर देता है। भाई बग्गा बोल रहा था कि जब हम शिमले गए थे तो वहाँ पर तूने एक सूट लिया था, तो वो किसने लिया था? मतलब हमने लिया था। अब तुम और हम एक यूनिट है ना, तो हमने लिया था। तो वो सूट तूने किसको दिया था? मम्मी जी को दिया था। तो हो गया ना हमारी तरफ से गिफ्ट। वाह जी वाह, वाह। मतलब भाई इन्होंने कब का कब एक सूट दिया वो को गिनवाए रहे हैं ससुर के नाते हो। उसके बाद तुम कितनी बार वहाँ गए हो? तनिको शर्म आ रही है? एक कुर्ता तुम गिनवा रहे हो? भाई कमाल है, धोती फाड़ के फिर से रुमाल है। उस कुर्ते के न जाने कितने गुना ज़्यादा उन्होंने अब तक तुमको थमाया होगा। और वो जिक्र तुम यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हो कि भाई दुपट्टा दे सकती है, तुम नहीं दे सकते हो। ऑफ कोर्स ये जो पैसा यूट्यूब का वो तुम अपने काउंट करते हो, दुपट्टा को कहाँ उसमें काउंट करते हो। तो ये जो तुमने ज्ञान बोला है, यहाँ पे ज्ञान दिया है ना, जनता जनार्दन को बहुत ही अच्छे से पता है कि ये तुमने काहे गिना हुआ है। तुम यूँ दिखाना चाहते हो कि ऐसा नहीं कि हम कब्बो कुछ देबे नहीं करें। कुर्ता तो दिए थे, अब 4-5 साल तक वो फ्री हो गया, समझ लो कि ना, हमने वीज़ा करा लिया 4-5 साल के लिए ससुराल में। चाहे जितना घसोट खिलावें, चाहे जितना दिन जाए वहाँ डेरा डाल के रुक जावें, चाहे जितना उनका पैसा खर्च करावें। अभी ना कितने सारे मेले का डिटेल लेके आए गए, क्योंकि पापा जी जो है दुपट्टा के वो समय समय पे जगह जगह पे ऐसे आयोजन कराते रहते हैं, तो उनके पासेस फ्री मिल जाते हैं। तो अब देखो जितने भी बड़े बड़े मेले होंगे, अब तो भाई वैसे भी दुपट्टा की मम्मी इनसे ज़्यादा क्लोज हो गए हैं जिज्जी जी से। तो अब बुलाएंगे बार बार, ये मेले देखने जाएंगे। तो अब समझ लो कि कितना और खर्च कराना है। तो होशियारी चंद लोगों, होशियारी करना बंद करो, दूसरों को मूर्ख समझना बंद करो। तुम सब बोलो ना कि तुमको सबको 1 रुपया भी खर्च करने में, खासकर बग्गे को, उसकी किडनी में तकलीफ़ होने लगता है। हाँ, स्टोन वाला नहीं, पैसा खर्च होने वाला, तो इसलिए तुम पैसा नहीं खर्च करते हो। फिर भाई पीछे हमारी जिज्जी लेटती हैं इतना सब सफाईनामा देने के बाद, और फिर सो जाती हैं। बग्गा बग्गी दिखाते हैं कि देखो जिज्जी सो गई। घर पहुंच के सीधे हमारी जिज्जी ऊपर चली जाती हैं और बग्गा बग्गी नीचे।
भाई जिज्जी खाना तो बनाई नहीं है, चाय बनाई है, दूध लेके ऊपर जाएंगी बग्गी, और बग्गी को ऑर्डर ज़रूर दी थी कि हाँ तू तो नीचे से खाना ले आ। वाह रे वाह, ये सब करने का ज़रूरत है। नीचे चाय बनेगा तो ऊपर खाना बनेगा, भाई ऊपर खाना बनेगा तो नीचे चाय बनेगी। वैसे नीचे ही खाना बनता है, ऊपर तो सिर्फ चाय बनती है, या फिर कभी कभार वीडियो में दिखाने के लिए खुल के कि ऐसा नहीं ननन सिर्फ नीचे खाती है, वो सिर्फ बनाती भी है। अरे टरू वालों को बनाती है ना। तो ये जनता जनार्दन समझ चुकी है। अब इनका ऊपर नीचे का फिर से वही डेली बकवास वाला ब्लॉगिंग शुरू होगा कि नीचे ये बना है ऊपर वो बना है, अब हम तुमको बनाए रहे हैं फलाने ढमाके न जाने का। वैसे जनता जनार्दन अब सीधे बोल देती है कि देख बनाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर नीचे करके पगलाओ ना, ये पागलपन तुम्हारे ऊपर हद से ज़्यादा सवार हो जाए। वैसे दर्शकों, कल झूठ की दीवानी की वीडियो का एक पॉइंट मैं मिस कर गई थी, वो अभी मैं बोलना चाहूँगी। भाई जब शादी की डेट पूछी जा रही थी, जिज्जी हमार बोल रही थी, बड़कन्नी जिज्जी अपनी सास से कि मम्मी हमारी शादी को कितने साल हो गए, 20 साल 15 साल, 2015 में शादी हुई थी। कब हुई थी मम्मी? मम्मी इससे पहले बगल में सासू अम्मा बोले, भाई झूठ की दीवानी ने उनका हाथ ऐसे दबा दिया, मम्मी सही ना बता देना। भाई मंदिर वाली शादी वाला टाइम नहीं पूछ रही थी क्या पता मम्मी जी के मंदिर वाली शादी निकल जाती। जो एक बार झूठ की दीवानी ने दिखाया था फ़ोटो, जीजा आगे थे और दीदी हमार काला लोअर पहने थे, ऊपर कोई टी शर्ट पहने थे और दुपट्टा डाले थी और भंवरे घूम रही थी। तो वो फ़ोटो हम लोगों ने देखा। पहली हमारे जीजी ने मंदिर में शादी करी थी, और उसके बाद ये जो दो प्रेमी युगल जब अपने चरम सीमा पहुंच गए, जब शादी कर लिए, तो फिर मम्मी जी को मानना पड़ा, और फिर मम्मी जी ने भी दुनिया जहान के सामने ना जिज्जी का एक वैधानिक तरीके से विवाह कराया। वो 2015 में कराया या 16 में का भाई डिस्कशन चल रहा है। वैसे जिज्जी का कहना था 15 में, और 14 में जो हुई थी वो गोल गोल भाई वो मंदिर वाली शादी हुई थी, जो कि फ़ोटो जिज्जी ऑलरेडी दिखा चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं अब इनके नौटंकी ड्रामे और बढ़ने वाले हैं। कल मम्मियों को जो इन्होंने दिखाया, भाई लोगों ने बहुत ज़्यादा गरिया है, हद से ज़्यादा, ये अब चरम सीमा पार कर रही हैं। मतलब ये सारी चीज़ें करो ठीक है, लेकिन जिस तरीके की हरकतें तुम कर रहे हो वो बहुत वाहियात हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो भैया जाने से पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आप कंजूसी करते हो, एक लाइक से मनोबल बढ़ता है, वीडियो की रीच भी बढ़ती है। भैया लाइक करके ही जाइएगा। टाटा बाय बाय।